Hello student, I am Rahul Surya, teacher from Siram Academy High School Satna. And today's topic perimeter and area. Exercise 11.1 सर नंबर हम फिर सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं राइट नहीं किया हूँ क्योंकि वो आप जब मैं ये क्वेश्चन को रीड करूँगा तो वो बुक आप अपनी ओपन कर लीजिएगा जिससे आपको और भी इजी यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। नंबर फिफ्थ नंबर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्ट इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट। मतलब कितना इजी लैंग्वेज है यहाँ पे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल बताया गया है। मतलब अगर हम एक स्क्वायर डायग्राम यहाँ लेते हैं, जैसे ये स्क्वायर मैं ले रहा हूँ स्क्वायर और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, ये लीजिए यहाँ पर हो गया स्क्वायर और ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को इक्वल बताया गया है। अब इसकी साइड कुछ भी हो सकती है बट दोनों की जो एरिया है वो इक्वल है। डायग्राम डिफरेंस है बट एरिया दोनों के क्या है, इक्वल बताया जा रहा है। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्ट, और स्क्वायर की जो साइड है वो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या आपको दिया है, साइड दिया हुआ है। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्ट, साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 60 मीटर है। मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या है, 60 मीटर है। एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट आपके पास दिया हुआ है। तो एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल भी दिया हुआ है। देख लीजिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है क्या, 90 मीटर है, 90 मीटर। और देख करते हैं क्या दिया हुआ है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट, और आपको ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास सबसे बड़ा हिंट तो ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल बताया गया है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपके पास मेन जो चीज़ हमको बताना था, जो चीज़ आपके पास गिवन था, क्या गिवन है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम वी नो दैट लिख देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपकी बुक में दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे दोनों को इक्वल लिख देते हैं। आपको बता दिया गया है ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। कैपिटल यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब जो चीज़ यहाँ पे गिवन है लिख देंगे। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास है 60 मीटर, 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर इक्वल लेंथ आपके पास गिवन है 90 मीटर, आपको 90 मीटर। तो हम ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो पता है आपको कि मल्टीप्लाई में तो उसको हम डिवाइड में ले आते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर और में क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 मीटर। तो यहाँ पे इक्वल में क्या बच रहा है, ब्रेथ बच रहा है, तो मैं आपको
40 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर, हम क्या बच रहे हैं 9 मीटर। यहाँ पे क्या है ब्रेथ है, फिर से आप कट कर सकते हैं, मैं इसलिए ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ। 3 3 9, 3 2 6 मीटर, मीटर कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 4 20। क्या बच रहा है लास्ट में, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 मीटर मल्टीप्लाई 2, 20 मीटर मल्टीप्लाई 2, ये रिमाइनिंग बच रहा था। और कौन में तो 1 है, कोई मतलब नहीं है, 1 का डिवाइड करके तो सेम भी आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 2, 20 मीटर मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या है ब्रेथ, तो 20 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या जाएगा 40 मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया था ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो आप नीचे लिख सकते हैं ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। ये आपका आंसर हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे बनने भी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बुक में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने अभी आपको जो बताया है यहाँ पे 5th नंबर, सेम उसी के जैसे आप 6th नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है देखिए, आपको नॉर्मल मैं हल्का एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक वायर है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। जैसे मैंने ले लिया ये वायर, ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वायर ले लीजिए, किस शेप का, ये रेक्टेंगल शेप का है। ये आप कि वायर से रेक्टेंगल यहाँ पे बना हुआ है, ये हमने ले लिया वायर से रेक्टेंगल शेप का है। उसके बाद इट्स लेंथ इज 40 मीटर, और लेंथ यहाँ पे गिवन है 40 मीटर, ये है लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 22 सेंटीमीटर, 22, यहाँ पे भी यूनिट सेम है आपको सेंटीमीटर ही होगा, दोनों के भी यूनिट आपको यूनिट सेम दिया हुआ है। तो इफ द सेम वायर इज रिमेंड, मतलब सेम यही वायर है, इसको वायर को चेंज कर दिया गया किसने, स्क्वायर शेप में। जैसे सेम वही वायर है, जो वायर यहाँ पे रेक्टेंगल में यूज हुआ है, सेम इसी वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब रेक्टेंगल उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसी वायर से अगर मैं स्क्वायर में यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ कुछ ऐसा, ये हो गया स्क्वायर। सेम इसी वायर को मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो स्क्वायर की जो ईच साइड है, जैसे ये साइड है, साइड, क्योंकि स्क्वायर में तो आपको पता है कि ऑल साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर की ईच साइड कितनी है ये आपको बताना है। जब इस रेक्टेंगल की साइड ये दी हुई है तो आपको स्क्वायर की साइड बताना है क्या होगा। उसके बाद ऑल्सो फाइंड विच शेप इंक्लोज मोर एरिया, उसके बाद और भी आपको बताना है। उसके बाद दोनों में से एरिया किसका मोर है, तो आपको मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ, क्योंकि जब ये सेम यही रेक्टेंगल है, इसको डिवाइड कर दिया गया स्क्वायर में, तो दोनों के जो पेरीमीटर होंगे वो दोनों के सेम होंगे। मतलब आप इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट फॉर्मूला आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन है पेरीमीटर, मतलब जब आप किसी भी वायर को किसी अदर शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो इक्वल होती है, मतलब सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है, पेरीमीटर इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बता देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे। फॉर्मूला आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट, इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, लेंथ की जगह पुट कर दीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास साइड आ जाएगा आंसर, साइड आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जब आपके पास साइड आ जाएगी, स्क्वायर की साइड आप फाइंड कर लेंगे,
आफ्टर उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप फाइंड करेंगे एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे दोनों में मोर एरिया किसका है, जिसका मोर एरिया होगा वो आप लिख दीजिएगा। ये इतना क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत इजी है, इसको आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, बट इस टाइप क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ। देखिए आपको क्या करना है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है, मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास दिया हुआ है। देखिए इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, और आपके पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी दिया है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर। टू फाइंड इट्स लेंथ, मीन्स आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना होगा, आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपको फाइंड करना है। पहले हम इसमें करेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे हमारे पास कोई एक चीज़ फाइंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ब्रेथ है तो उससे हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको लगा देता हूँ फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस डेप्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास, 130 सेंटीमीटर इक्वल 2 ब्रैकेट लेंथ, देख लीजिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 130 सेंटीमीटर 2 इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर, इसको आप डिवाइड कर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब आप 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता देता हूँ। 2 6 12 1 कैरी और 0 क्या हो जाएगा 10, 2 5 से 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 65 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर। अब इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करने में क्या आएगा 35 सेंटीमीटर प्लस क्या आएगा माइनस 30 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ। देखिए फिर से आपको डिवाइड बता देता हूँ मैं, 2 6 12 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 10, तो 2 5 10 65, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ पे क्या आएगा 65 में आप 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 35 सेंटीमीटर इक्वल क्या है लेंथ, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। अब लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे ये आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ a rectangle इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास 35 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है, 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 और 30, 0 0 5 3 15 1 कैरी 3 3 9 और 1 10,
0501 मतलब 1050 सेंटीमीटर, 2 टाइम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ऐसे आपको क्या करना है, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सब, वो आपको और प्रॉपर सॉल्व करना है, जैसे आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके